जय हिंद। आप सभी लोगों का मेरे चैनल फ्यूचर एकेडमी बाय सीपी सर में स्वागत है। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। प्रिय जितने भी दर्शक हैं जो क्या करते हैं, देखते हैं हमारे वीडियो को, लाइक करते हैं, लेकिन देखा हूं कि देखते तो काफी लोग हैं लेकिन उसको क्या करते हैं, सरका देते हैं, लाइक वाइक नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपको ऐसा वीडियो मिल जाए कैसा जैसे गाने वाने में आता है ना, तो ऐसी चीजें देखने में आपका इंटरेस्ट जबरदस्त होता है, उसको बार बार देखेंगे। लेकिन जानकारी वाली चीजें बिल्कुल क्या होता है, तो अभी गाना सुनना हो, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा रहे, बिल्कुल ऐसे इतना उस पर आनंद आपको मतलब बरसेगा कि बिल्कुल आपका आनंद क्या होगा, खत्म ही नहीं होगा। सोचेंगे कितनी बार सुने और देखेंगे दूसरे को कि हाँ सच में गाना बड़ा लाजवाब है। तो ऐसा नहीं है, मतलब जो है आपका भविष्य आपके क्या है, साथ में है। आप अपने भविष्य पर क्या दीजिए, ध्यान दीजिए। भविष्य आपका गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत होगी, तो उस पर ध्यान दीजिए। गाने वाने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि गाना आते जाते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले बहुत मतलब जो है इंडस्ट्री वाले बढ़िया बढ़िया गाना निकाले, भोजपुरी वाले भी बढ़िया बढ़िया गाना निकाले हैं। एक तो फराग नीला नीला तू सीला होगा, तो काहे ने मतलब भगवत पहचान लेकिन कि हाँ वही सीला हूँ। तो वह पूछा था उनसे कि मैंने कहा दो प्रको नीला तो तू सीला हो, ये कौन सी बात है भाई, ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन उसको देखने में आपको बड़ा आनंद आता है, ठीक है, एंजॉय के लिए देखें। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये आपके शरीर से संबंधित जुड़ा हुआ है। आपके मतलब जो है रहने सहने से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है कि रहन सहन आपका कहन कैसा है, उस पर ये सब वीडियो होते हैं। तो उस पर आप क्या करिए, ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्टिंग बात है। आज मैं चैनल पर आगे बढ़ने से पहले मैं ये सब आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर चैनल पर नए हों तो आप वीडियो को क्या करें, मतलब जो है लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के साथ साथ में अगर अच्छा सब कुछ लगे तो मतलब जो है घंटिया भी का करें दबाए दें, कि जैसे अगर हम कोनो वीडियो बनाए के डाली तो आप तक नोटिफिकेशन का हो सके, पहुंच सके और आपका जानकारी हो। चलिए आइए मैं पूछना मतलब आपको बताना चाहता हूँ साथ में कि हम सभी लोगों को विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो टॉनिक मिलती है, उसमें भी लिखा रहता है विटामिन। आखिरकार में विटामिन है क्या? हम खाते पीते हैं सब कुछ विटामिन 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 करते हैं, विटामिन मिलता है, ठीक है, अच्छी बात है, खाद्य पदार्थों से ही प्राप्त होता है। लेकिन विटामिन है क्या, मेन चीज ये जानना जरूरी है। और आवश्यक क्यों है, तो आप सभी लोग ध्यान देंगे कि जैसे शारीरिक विकास और शारीरिक रख रखाव, जैसे आप कोई सामान बाजार से लाते हैं, ठीक है, तो उसके रख रखाव पर विशेष क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। तो शरीर के अंदर भी रख रखाव की मतलब जो है आवश्यकता है, जो हुई है, जो रखते हैं खाद्य पदार्थों को, उसको देखने के लिए भाई कोई व्यक्ति तो है नहीं वहां पर। कौन देखेगा उसके रख रखाव की दिशा को, स्थान को क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, कहाँ पर किसकी आवश्यकता है, कहाँ पर विकास होना है, कहाँ पे विकास नहीं होना है। ये सब भाई हमारे माइंड से तो होगा नहीं कि हमने सोच लिया कि नहीं मेरे हाथ का विकास होना है तो होगा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि उसके लिए ही विटामिन की जरूरत पड़ती है कि जो सारी, आप देखिएगा डेफिनेशन की बात है, डेफिनेशन में फिर बताया जरा होगा क्या डेफिनेशन। शारीरिक विकास तथा रख रखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व, मतलब जिन पोषक तत्वों से शारीरिक विकास भी हो सके और शरीर का क्या हो सके, देखभाल भी हो सके, उन्हीं पोषक तत्वों को या पोषक पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन। वो चीजें मिलेगी कहाँ से, खाद्य पदार्थों से। आप जो भी चीजें खाते हो उसमें कुछ ना कुछ विटामिन जरूर पाई जाती है। लेकिन एक बात ध्यान दें कि विटामिन को कैटेगराइज्ड किया गया, दो भागों में बांट दिया गया। किस आधार पे, तो कहते हैं भैया घुलनशीलता के आधार पे। वो घुलनशीलता है क्या, कहते हैं कि एक घुलनशीलता होती है कि जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। देखिएगा बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पक्का है कि यहां से आपको 2 नंबर क्या होगा, मिलेगा। कक्षा 10 एग्जामिनेशन में पक्का है कि आपको 2 नंबर क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो इसको विशेषकर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये भी विकल्प में पूछा जा सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन है।
विकल्प दिया होगा, उसमें आपके चारों विकल्प में से एक आपको सही लगाना है, तो विशेषकर ध्यान दें। तो कहते हैं कि घुलनशीलता के आधार पे जो विटामिन को बांटा गया वो दो भागों में। तो पहला बांटा गया किसमें? जल में घुलनशील विटामिन। मतलब कौन से विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं? तो देखिएगा, विटामिन होता है बी और विटामिन होता है सी। ये हमारे कैसे हैं? जल में घुलनशील। मतलब ये किस में घुल जाते हैं? जल में। दूसरा अगर हम करें कैटेगरी में डिवाइडेशन इनका, तो हम जानते हैं कि वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन। ये वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये विटामिन है ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये चार प्रकार के विटामिन ऐसे होते हैं जो किसमें घुलनशील होते हैं? वसा में। डायरेक्ट मतलब आपके फैट में क्या हो जाएगी? घुल जाएगी डायरेक्ट। और ये जो होते हैं ये डायरेक्ट फैट्स में नहीं घुलते, वसा में नहीं घुलते हैं, ये सीधे किसमें घुलते हैं? जल में। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। कितने विटामिन हुए? 4। और 2 विटामिन क्या है? ऊपर जल में घुलनशील। इस कुल मिलाकर के जो विटामिन की संख्या हुई वो कितनी है? 6। कितने विटामिन है? 6। ठीक है। उन विटामिनों 6 विटामिनों में जो डिवाइडेशन किया गया उसमें बताया गया कि जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी, विटामिन सी, और वसा में घुलनशील जो विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इतने प्रकार के विटामिन होते हैं। फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूं इस बात को। विटामिन क्या है? तो हमारे शरीर के अंदर जिसकी आवश्यकता है या जिन तत्वों की आवश्यकता है उन तत्वों की जो पूर्ति हो जाती है जिन पदार्थों से, उन्हीं को विटामिन कहा जाता है। मतलब कि हमारे शरीर के देखभाल और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो हैं उसी को विटामिन कहा जाता है। ठीक है। और विटामिन को कितने भागों में बांटा गया? उनके घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया। विटामिन जो बीसी हैं ये किसमें घुलनशील हैं? जल में। और विटामिन ए, डी, ई के जो है ये किसमें घुलनशील है? वसा में। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो विटामिन हमारा क्या होता है? बी होता है। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि विटामिन बी जो होता है कई प्रकार का पाया जाता है। तो उसमें विटामिन कौन कौन से होते हैं बी में? विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6 और विटामिन बी12। मतलब कितने प्रकार के? विटामिन बी भी 6 प्रकार के पाए जाते हैं। चेक करिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 प्रकार के विटामिन बी पाए जाते हैं। इसीलिए इनका नाम ही रखा गया कि विटामिन को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। तो चलिए मैं इस लेक्चर में इतना ही रखता हूं। आपको शायद मतलब बातें समझ में आ गई होंगी। इसी विटामिन के बारे में अगले वीडियो में मैं जब उपस्थित होऊंगा आपके समक्ष, तो मैं इसके विटामिन के जो बीसी हैं और एडीई के हैं, इनको मतलब जो है इनसे होने वाले रोग और इनकी कमी से जो रोग होगा वो, और इनको आवश्यक मतलब पूर्ति के लिए किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, इस पे मैं चर्चाएं करूंगा अगले वीडियो में इसी में। तो मतलब जो हम आशा करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी, और समझ में आया तो फिर से विनम्र निवेदन है वही आप लोगों से कि वीडियो को क्या करें, शेयर करें, जो लोगों को बतावें, स्टेटस लगावें। क्योंकि मैं कोई मतलब जो जानकारी गलत तो नहीं, आपको छोटी जानकारियां जो होती हैं जो आपके लिए आवश्यक है उनको मैं दे रहा हूँ। तो आप लोग इन सभी लोगों को क्या करें, सजेस्ट करें कि हाँ इस चैनल को देखें, क्योंकि मेरा चैनल का नाम आप लोग सभी लोग जानते हैं, फ्यूचर एकेडमी बाय सीपी सर। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को।